नमः। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय। आज का प्रसंग है, आज जो है श्री सुखदेव जी कृष्ण जन्म के विषय में राजा परीक्षित को बता रहे हैं। वही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, जिस समय श्री कृष्ण जन्म लेने लगे उस काल सब ही के जी में ऐसा आनंद उपजा कि दुख का नाम ही मिट गया। हर्ष से लगे वन उपवन हरे हो गए, फूलने फलने लगे नदी नाले सरोवर झरने, भांति भांति के पक्षी कलरव करने लगे और नगर गांव में घर घर आनंद हो गया। मंगलाचार होने लगे, ब्राह्मण यज्ञ करने लगे, दसों दिशाओं में दिक्पाल हर्ष बादल ब्रजमंडल पर फिरने लगे। देवता अपने अपने विमानों में बैठे आकाश से फूल बरसाने लगे। इस प्रकार का बता रहे हैं। विद्या और उर्वशी आदि अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। उसी समय का प्रसंग बता रहे हैं जब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। इस प्रकार पहले बताए, वसुदेव और देवकी जो है, वसुदेव और देवकी जो है कश्यप और अदिति। पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति थे जो रामावतार में दशरथ और कौशल्या के रूप में आए थे। और इस समय जो है कृष्णावतार में देवकी और वसुदेव के रूप में अवतरित हुए हैं। इस प्रकार बता रहे हैं। भगवान ने जिनका मेघवर्ण चंद्रमुख कमल नयन पीतांबर कांचे मुकुट धरे बैजंती माला और रत्न जटित आभूषण पहरे, चतुर्भुज रूप किए, शंख चक्र गदा पद्म लिए वसुदेव देवकी को दर्शन दिया। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। देखते ही अचंभे में पड़ गए दो के दोनों लोग। उन दोनों ने ज्ञान से विचारा तो आदि पुरुष को जाना। तब हाथ जोड़ विनती करके, हाथ हमारे बड़े भाग्य उदय हो गए जो आप दर्शन दिए। इस प्रकार स्तुति विनय कर रहे हैं। प्रभु ने अपना दर्शन दिया उन लोगों को और जन्म मरण का इस प्रकार इतनी कह अपनी पहली कथा सब सुनाई, जैसे कंस ने दुख दिया था। इस प्रकार तब श्री कृष्णचंद्र बोले, जब देवकी और वसुदेव ने अपनी कथा सुनाई कि कंस ने कैसे कैसे दुख दिया, तब श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, तुम अब किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए ही अवतार लिया है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार इस समय मुझे ऐसा कह रहे हैं, प्रभु ऐसी सलाह दे रहे हैं, अपना रूप दिखाए और उनको दोनों को आश्वस्त करते हैं और कह रहे हैं कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। और इसी समय यशोदा की गर्भ से कन्या पैदा हुई है, उसको यहाँ ले आ लो। अपने जाने का कारण मैं बता रहा हूँ, सो सुनो। फिर कंस को मार करके फिर मैं आके मिलूंगा।
तुम दोनों से अपने मन में धैर्य रखो। इस प्रकार ढाढ़स बना रहे हैं माता पिता को। ऐसे समझाए श्री कृष्ण बालक की तरह रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तब तो वसुदेव देवकी का अज्ञान मिट गया और जाना कि हमारे पुत्र हुआ। इस प्रकार तब समझे, यह समझ 10 सहस्र गाय मन में संकल्प कर रहे हैं। वसुदेव और देवकी मन ही मन संकल्प कर रहे हैं कि लड़के को गोद में उठा छाती से लगा लिया। उसका मुख देख दोनों लंबी लंबी श्वासें भर भर आपस में कहने लगे, जो किसी रीति से इस लड़के को भगा दीजिए तो पापी कंस के हाथ से बच जाएंगे। इस प्रकार आपस में चर्चा कर रहे हैं। वही प्रभु उनको पहले सलाह दिए। इधर जो है पहरेदार जो है गहरी निद्रा में सो जाते हैं। इस बालक को वहां ले जाओ। यह सुन करके वसुदेव अकुलाकर कहने लगे, इस कठिन बंधन से कैसे छूटूं? हाथ में बेड़ियां हथकड़ियां लगी हुई है। यह मन ही मन विचार कर रहे हैं, मैं कैसे ले जाऊंगा। इतनी कही तो सब हथकड़ी भी अपने आप खुल जाती है। इस प्रकार का आश्चर्य उनको लग रहा है। इतनी कही तो सब बेड़ी हथकड़ी खुल पड़ी। चारों ओर के किवाड़ खुल गए। पहरेदार अचेत हो गए, गहरी निद्रा में सो गए। तब वसुदेव जी ने कृष्ण को सूप से सिर पर धर लिया और झटपट ही गोकुल के लिए प्रस्थान किया। ऐसा वसुदेव जी ऐसा बता रहे हैं सुखदेव जी। फिर वसुदेव ऐसा विचार कर भगवान का ध्यान धर आगे जमुना में धसे जमुना की तरफ चल देते हैं। ज्यों बढ़ते जाते थे जमुना नदी में पार जाने के लिए, ज्यों आगे बढ़ रहे हैं त्यों नदी बढ़ती जाती थी। जब नाक तक पानी आया तब तो वे अत्यंत घबराने लगे और इनको व्याकुल देख श्री कृष्ण ने अपना पांव बढ़ा दिया। अपने पांव को धीरे से लंबा कर दिया और हुंकार दिया। जमुना जी भी भगवान का प्रभु का चरण छूने के लिए अकुला रही थी। चरण छूते ही जमुना नीचे चली गई। वसुदेव पार हो नंदकी के घर पहुँचे। वहाँ किवाड़ खुले पाए और धड़ल्ले से घुस गए तो सब बेसुध पड़े हैं। यह प्रभु की माया है। ऐसा सुखदेव जी बता रहे हैं। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के बगल लिटाया, सुला दिया और कन्या को ले तुरंत वहां से चल दिया। फिर यमुना नदी को पार करते हैं। वहां देवकी बैठी सोचती रहती है, अकेले बैठी सोच रही है। तब कन्या देव वहां की कुशल ही सुनते ही देवकी प्रसन्न हो बोली, हे स्वामी, हमें कंस अब मार भी डाले। इस प्रकार उनके मन में पूर्ण विश्वास हो गया और इस प्रकार दोनों लोग आपस में सोचने लगे कि अब मुझे अगर कंस मार भी देता है, इस प्रकार वह सोचती है तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, कोई चिंता की बात नहीं है। इस दुष्ट के हाथ से पुत्र तो मेरा बच गया। इस प्रकार कह रही हैं वसुदेव से। जब वसुदेव जी के आते ही दोनों ने अपनी अपनी हथकड़ियां पहन ली और उसी समय जब हथकड़ियां पहन लेते हैं, पहले की अवस्था में आ जाते हैं, उसी समय कन्या रोने लगती है। रोने की धुन सुनकर पहरेदार जाग जाते हैं, अपनी अपनी अस्त्र शस्त्र ले सावधान हो जाते हैं। दुपट छोड़ने तिनका शब्द सुने लगे, हाथी चिघाड़ने लगे,
सिंह दहाड़ने और कुत्ते भूखने उसी समय अंधेरी रात के बीच एक रखवाला आया, हाथ जोड़ कंस से प्रार्थना की कि महाराज बैरी उपजा है, पैदा हो गया है, रोने की आवाज आ रही है। कंस मूर्छित हो गिरा। कंस अभी भी विचलित हो गया जैसे जैसे प्रभु का आगमन हो रहा है। कंस जो है अंदर ही अंदर अपने आप में कुड़कुड़ के मर रहा है। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिससे सबको भय लगता है। इस प्रकार जो है सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। बालक का जन्म सुनते ही कंस डरता कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ, इधर थर थर कांप भी रहा है, डर रहा है, हाथ में तलवार भी ले रहा है, तलवार हाथ में लेता है, तलवार नीचे गिर जाती है। दौड़ता बहन के पास जा पहुंचा। इस प्रकार जब उसके हाथ से बहन के पास पहुंचकर लड़की तुरंत हाथ से छीन लिया, तब वह हाथ जोड़ देवकी ने उससे हाथ जोड़ा, बोली भैया यह कन्या है, यह तेरी भांजी है, इसे मत मार, यह पेट पुछनी है। इस प्रकार कह रही है, समझा कर कह रही है। मगर वो दुष्ट कहाँ मानने वाला है। मेरे 6 बालक हुए, तिनका दुख मुझे अति सता रहा है। पहले से मैं बहुत पीड़ित हूँ, अब और दुखी मत करो। यह कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। कहा कन्या को मार क्यों, पाप बढ़ाता है। इस प्रकार समझाने लगी। कंस बोला, जीती लड़की तुझे न दूंगा, इसे तो ब्याहेगा सो मुझे मारेगा। इस प्रकार कह रहा है कंस। फिर कहने लगा, इसका ब्याह जिससे होगा वो मुझको मारेगा, यही मेरा कारण बनेगी। इस प्रकार वो उसको केवल मृत्यु ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आकाशवाणी वह सुन चुका था। जबकि वही कन्या जाके फेंकता है, हाथ से लेकर फेंकता है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। और आके विंध्याचल में निवास करती है। आकाशवाणी होती है। कन्या आकाश को गई और पुकारते कह रही है, अरे कंस, मेरे पटकने से क्या हुआ। तेरा बैरी तो जन्म ले चुका है। फिर और थर थर कांपने लगा। अब तेरा जी नहीं बचेगा। ये सुन लो। ऐसा आकाशवाणी, ऐसा वहां से आवाज लगा रही है। यह सुन कंस पछता वहां आया जहां वसुदेव देवकी थे। आते ही उनके हाथ पांव की हथकड़ी बेड़ी काट दी और विनती कर कहने लगा कि मैंने तो बड़ा घोर पाप किया है, जो तुम्हारे पुत्र मारे, यह कलंक कैसे छूटेगा। इस प्रकार का विनती कर रहा है। मेरी गति किस जन्म में होगी। तुम्हारे देवता झूठे हुए, जिन्होंने कहा कि देवकी के गर्भ में लड़का होगा। इस प्रकार देवताओं की आकाशवाणी को झूठा कह रहा है। उन्होंने तो आकाशवाणी की थी कि देवकी के गर्भ से 8वां लड़का होगा, परंतु लड़की हुई। वह भी मेरे हाथ से छूट गई, स्वर्ग को चली गई। अब दया कर मेरा दोष जी में मत रखो, क्योंकि कर्म का लिखा किसी के मिलते नहीं मिटता। इस प्रकार कंस जो है देवकी और वसुदेव से अनुनय विनय कर रहा है। सो मिटता है, जो ज्ञानी है सो मरना जीना समान ही जानते हैं, और अभिमानी मित्र शत्रु करके मानते हैं। तुम तो साधु और बड़े सत्यवादी हो, जो हमारे हेतु अपने पुत्रों को ले आए। इस प्रकार अब ऐसा वचन बोल रहा है कि जैसा आपने वादा किया था, आप अपने एक एक पुत्र को सौंपते गए। अब वह मन ही मन बनावटी बोल रहा है, यह मन ही मन पश्चाताप कर रहा है। इस प्रकार जो है
सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। ऐसे कंस बार बार हाथ जोड़ने लगा तो तब वसुदेव देवकी बोले, महाराज तुम सच कहते हो, इससे तुम्हारा कुछ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। विधाता ने यही कर्म में लिखा था, क्योंकि आकाशवाणी सुन लिए थे। यह जो ही सुनेगा उसके मन में घबराहट होगी, मन विचलित होगा, तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। यह सुन कंस प्रसन्न हो अतिहित से वसुदेव देवकी को अपने घर ले आया और भोजन करवा के कपड़े वस्त्र पहनाए, आदर भाव से दोनों को फिर वहीं पहुंचा दिया और मंत्री को बुला के कहा कि देवी कहाँ गई है? अब देखिए अंदर ही अंदर वह कुढ़ रहा है कि जिसको मैंने फेंका था वह कहाँ गई? तेरा बैरी जगत में जन्मा है, मेरा बैरी पैदा हो गया और कहाँ पैदा हुआ है? यह बात उसको अंदर ही अंदर मार रही है। जहाँ कहे तहाँ पता लगाने लगा, वहाँ मारो, क्योंकि उन्होंने वे समझे झूठी बात कही कि देवकी के 8वें गर्भ में तेरा शत्रु होगा। तो क्या उसमें कुछ सत्यता भी है? मंत्री बोला, उनका मारना क्या बड़ी बात है? वे तो जन्म के भिखारी हैं। जब आप कोप कीजिएगा तभी वे भाग जाएंगे। उनकी क्या सामर्थ्य जो आपके सन्मुख हो? ब्रह्मा तो 8 पहर ध्यान में रहते हैं, महादेव भांग धतूरा खाते हैं, इंद्र का जोर कुछ तुम पर नहीं बसाता। रहा नारायण की बात, सो संग्राम नहीं जाने। लक्ष्मी के साथ 24 घंटे लक्ष्मी के साथ व्यस्त रहते हैं, तो तब क्या कंस भूलता है नारायण को कहाँ पावे और किस विधि से जीते? इस प्रकार अपनी मंत्री से कह रहा है। एकदम विक्षिप्त हो गया है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है नारायण को कहाँ पावे, नारायण को कहाँ पावे और किस विधि से उनको जीते। तब मंत्री से कहा, तो मंत्री क्या कह रहा है, महाराज जो नारायण को जीता चाहते हो तो जिनके घर में 8 पहर हैं उनका वास, उन्हीं का अविनाश करो। ब्राह्मण, योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी, बैरागी आदि जितने हरि के भक्त हैं, अच्छे अच्छे उसको सलाहकार, उसके मंत्री भी हैं जो बहुत ही अच्छी अच्छी उसको सलाह दे रहे हैं, जिससे उसका पाप और उदय होता चला जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की सलाह दे रहे हैं। सन्यासी, जोगी जितने हरि के भक्त हैं, तिनके लड़के से ले बूढ़े तक भी जीते न रहें, सबको मार डालो, सबको मार डालो। यह सुन कंस ने प्रधान से कहा, तुम सबको जाके मारना शुरू कर दो। इस प्रकार अत्याचार उसका और बढ़ जाता है, पाप उसका बढ़ता ही जा रहा है। आज्ञा पाकर मंत्री अनेक राक्षसों के साथ विदा हो नगर में गौ, ब्राह्मण, बालक और हरि भक्तों को मारने लगा। इस प्रकार वसुदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। अब आगे की कथा कल हम और विस्तार से बताएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर ढंग से सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। प्रभु के नामकरण के पहले ही पूतना का वध करते हैं, सक्टासुर का वध कर देते हैं, उसके बाद उनका नामकरण होता है। बहुत बहुत प्रकार की लीलाएं करते हैं। वह सब प्रसंग हम आपको कल बताएंगे जो बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। इस प्रकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे।